हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में। हाँ दोस्तों, वही त्योहार जिससे लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदू धर्म के त्योहारों के बारे में जानने से पहले हम बात कर लेते हैं कैलेंडर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विक्रम संवत कैलेंडर के बारे में। इस कैलेंडर में चैत्र से फाल्गुन माह तक 12 महीने होते हैं, जिसमें चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीष, पौष, माघ, फाल्गुन महीने शामिल हैं। साथ ही यह कैलेंडर 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था और यह चंद्रमा पर आधारित है। इस कैलेंडर का प्रारंभ विक्रमादित्य ने किया था। इस कैलेंडर का पहला दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा यानी कि एकम होता है। वह सबसे अंतिम दिन चैत्र अमावस्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं हिजरी सन कैलेंडर के बारे में। यह कैलेंडर 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। साथ ही यह एक इस्लामिक कैलेंडर है जो कि चंद्रमा पर आधारित है। ईस्वी सन यह कैलेंडर सूर्य पर आधारित होता है। यह एक अंग्रेजी कैलेंडर है जिसे ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। इस कैलेंडर के अनुसार पहला दिन 1 जनवरी का होता है, वह अंतिम दिन 31 दिसंबर का होता है। इस प्रकार इस कैलेंडर के अनुसार कुल साल में 12 महीने होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं शक संवत कैलेंडर के बारे में, जिस पर भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया था। साथ ही यह कैलेंडर सूर्य पर आधारित है और इसे कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। भारत व राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ श्रावण मास की शुक्ल तृतीय यानी कि छोटी तीज से होता है। वह इनका समापन चैत्र शुक्ल तृतीय यानी कि गणगौर से होता है। इसलिए कहा जाता है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इस प्रकार सबसे पहला त्योहार छोटी तीज मनाई जाती है, वह सबसे अंत में गणगौर त्योहार बनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं छोटी तीज के बारे में, जिसे हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इसके बाद त्योहारों का आगमन माना जाता है। इस पर्व पर महिलाओं के द्वारा लहरिया वस्त्र पहनकर श्रृंगार किया जाता है। वह पेड़ों पर झूला ढालकर झूला झूलती है। इस दिन जयपुर की तीज की सवारी प्रसिद्ध है। साथ ही इस त्योहार से एक दिन पहले विवाहित स्त्री के मायके से श्रृंगार व कपड़े आते हैं, जिसे सिंजारा के नाम से जाना जाता है। इस त्योहार के बाद रक्षाबंधन यानी कि राखी का त्योहार मनाया जाता है, जो कि श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। साथ ही इस दिन नारियल की पूजा भी की जाती है, इसलिए इसे नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं भाद्रपद माह में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में। इस माह में सबसे पहला त्योहार बड़ी तीज मनाया जाता है, जो कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। बड़ी तीज का त्योहार बूंदी का प्रसिद्ध है। साथ ही बड़ी तीज को बूढ़ी, कजली व सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हल छठ त्योहार मनाया जाता है, जो कि भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था और साथ ही इस दिन हल की पूजा की जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऊब छठ त्योहार के बारे में, जो कि भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन बालिकाएं सूर्य अस्त से लेकर चंद्र उदय तक खड़ी रहती हैं। इसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी का मेला नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। इसके बाद गोगा नवमी, जो कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। बच्छ बारस त्योहार, जो कि भाद्रपद कृष्ण बारस को मनाया जाता है। इस दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। सती अमावस्या, जो कि भाद्रपद अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन रानी सती का मेला भरता है। इन त्योहारों के बाद हम बात कर लेते हैं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में। हरतालिका तीज, जो कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी, जो कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। साथ ही यह त्योहार महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। इसे चतरा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री गणेश जी के मेले, जो कि रणथंभौर जहाँ त्रिनेत्र गणेश जी हैं, वह जैसलमेर में चुंगी गणेश जी
व कोटा में खड़े गणेश जी, व सिरोही में बाजना गणेश जी, जोधपुर में इस्किया गणेश जी, व बीकानेर दुर्ग में हेरंब गणपति यानी कि सिंह पर सवार गणपति, यहाँ पर भगवान श्री गणेश जी के मेले लगते हैं। इसके बाद ऋषि पंचमी जो कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाता है। इसी दिन माहेश्वरी समाज रक्षाबंधन मनाती है। साथ ही इस दिन हरि राम जी का मेला जो कि झोरड़ा नागौर में लगता है, व भोजन थाली मेला जो कि डीग में लगता है। इसके बाद राधाष्टमी मनाई जाती है जो कि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन सलेमाबाद अजमेर जहां पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, यहाँ पर मेला लगता है। इसके बाद तेजा दशमी जो कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। इस दिन खेजड़ली वृक्ष मेला जो कि जोधपुर में मनाया जाता है। इसके बाद देव झूलनी जिसे जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार भाद्रपद शुक्ल 11 को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को बेवाण में बिठाकर जलाशय में स्नान करवाया जाता है। साथ ही इस दिन मंडपिया चित्तौड़गढ़ में मेला लगता है। अनंत चतुर्दशी जो कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाती है। श्राद्ध पक्ष जो कि भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है। यह 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष चलता है। साथ ही इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। इन दिनों में कुंवारी कन्याएं गोबर से झांसियां बनाती हैं। साथ ही केले की झांसी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। नवरात्रा जो कि वर्ष में 4 बार मनाए जाते हैं। साथ ही नवरात्रा शुक्ल पक्ष में एकम से नवमी तक मनाए जाते हैं। चैत्र नवरात्रा जिसे बसंतीय नवरात्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह नवरात्रा चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल नवमी तक मनाए जाते हैं। आश्विन नवरात्रा जिसे शारदीय नवरात्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह नवरात्रा आश्विन शुक्ल एकम से आश्विन शुक्ल नवमी तक मनाए जाते हैं। इनके अलावा आषाढ़ व माघ माह में भी नवरात्रे मनाए जाते हैं जो कि शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक मनाए जाते हैं। नवरात्रों के बाद दुर्गाष्टमी नामक त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार आश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है जो कि एक पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दशहरे के बारे में जो कि आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। साथ ही दशहरा को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी। साथ ही दशहरे के दिन लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। इस दिन शस्त्र पूजा व खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। राजस्थान में दशहरा का मेला केथुन कोटा का प्रसिद्ध है जो कि माधो सिंह प्रथम के समय शुरू हुआ था। वह महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय के समय लोकप्रिय हुआ था। भारत में दशहरा मेला मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है। शरद पूर्णिमा जिसे रास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, यह आश्विन पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। करवा चौथ जो कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करते हैं। अहोई अष्टमी जो कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। धनतेरस कार्तिक कृष्ण तेरस को मनाई जाती है। इस दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। साथ ही यह माना जाता है कि इस दिन ऋषि धनवंतरी जो कि समुद्र मंथन के दौरान कलश लेकर बाहर निकले थे। रूप चतुर्दशी जिसे छोटी दीपावली भी कहते हैं, यह कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। साथ ही यह सुंदरता से संबंधित है और इस दिन घरों में साफ सफाई की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं दीपावली के बारे में। यह कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। साथ ही दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही यह माना जाता है कि कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। कार्तिक अमावस्या को भगवान महावीर स्वामी व स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण हुआ था। गोवर्धन पूजा जो कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा यानी कि एकम को मनाई जाती है। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। साथ ही इसी दिन श्रीनाथ जी के मंदिर में अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। भैया दूज जिसे यम द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, यह कार्तिक शुक्ल द्वितीय को मनाई जाती है। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन गाय को सजाकर उसकी पूजा की जाती है।
आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं, यह कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। देवस्यानी एकादशी, जो कि आषाढ़ शुक्ल 11 को मनाई जाती है। इसके बाद भगवान विष्णु पाताल लोक में 4 माह के लिए चले जाते हैं। इसी के दौरान कोई मांगलिक कार्य नहीं होता। प्रबोधिनी एकादशी, जिसे देवउठनी 11 के नाम से भी जानते हैं, यह कार्तिक शुक्ल 11 को मनाई जाती है। इसके बाद मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जाग जाते हैं। साथ ही इसी दिन तुलसी व भगवान विष्णु का विवाह होता है। कार्तिक पूर्णिमा, इस दिन कोलायत मेला, जो कि बीकानेर में लगता है, व चंद्रभागा मेला, जो कि झालावाड़ में लगता है, इसी के साथ पुष्कर मेला व कपिल धारा मेला, जो कि बारा में लगता है। मानगढ़ पहाड़ी मेला, जो कि बांसवाड़े में लगता है, यह मेला मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भरता है।